हेलो फ्रेंड्स, हमारे जेई और नीट रिवीजन सीरीज में आपका वेलकम है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम नंबर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर जेई और नीट में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग क्वांटम नंबर को और उसके सारे ट्रिक को पढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको इस पर एक जेई नीट रिवीजन सीरीज में क्वांटम नंबर के ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर गिव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये एक एटम में इलेक्ट्रॉन के सारे इंफॉर्मेशन को कौन देता है? क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर टोटल सेट ऑफ 4 मेंबर होते हैं। टोटल इसमें कितने मेंबर होते हैं? 4। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब अगर बेसिकली आप समझ लीजिए तो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में या एक एटम के बारे में सारे इंफॉर्मेशन को हमें क्वांटम नंबर प्रोवाइड करेगा। जैसे एक एटम में टोटल नंबर ऑफ शेल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सब सेल कितने होंगे, एक डिफरेंट एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, उनका स्पिन क्या होगा। ये सारे चीज हमें ये 4 पैरामीटर्स बताएंगे। तो आइए एक एक पैरामीटर्स को क्वांटम नंबर के हम लोग ट्रिकी वे से पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, इसको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेट किया नील्स बोर्स ने। वैल्यू के टर्म में बात करें तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है n = 1 2 3 4 से। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अगर हम सोडियम के बारे में बात करें तो ये न्यूक्लियस हुआ, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। 3 ऑर्बिट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग लिखते हैं n = 1, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट हमें पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। n = 2 का मतलब हुआ इट इज सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अगर हम बात करें n = 3 का तो ये बताता है थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर हो गया? जिसे हम n = 1 2 3 और ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगा। क्लियर है? अब इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताएगा मेन शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में। अगर हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, ये हमने नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। तो देखिए ये 1 डिनोट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, s डिनोट कर रहा है सबशेल को, और ये 2 डिनोट कर रहा है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने होंगे? 2। मतलब टोटल नंबर ऑफ शेल कितने होंगे? 2। क्लियर हो गया? उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये हमें न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के बीच के डिस्टेंस को बताएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं रेडियस। और इसको निकालने का एक बहुत इजी फॉर्मूला है 0.529 एंगस्ट्रॉम। 10⁻⁻10 लिखते हैं और उसको लिखते हैं एंगस्ट्रॉम में, = n/z²। और इसका यूनिट होता है मीटर में। ये फॉर्मूला है। अगर आपको फर्स्ट शेल का रेडियस पूछे R1 हाइड्रोजन का तो 0.529, n का वैल्यू होगा 1 और हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू होगा 1। तो आंसर आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर सेकेंड सेल का अगर आपसे रेडियस पूछता है तो R2 का तो 0.529, n का वैल्यू होगा 2 और z का वैल्यू होगा 1। अगर यही हीलियम के लिए पूछ दे तो यू हैव टू पुट z का वैल्यू 2, और वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। आगे आते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से रेडियस ऑफ शेल के अलावा हम लोग एनर्जी ऑफ द सेल भी निकाल सकते हैं। और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है -2.18 × 10⁻⁻18 z²/n², और इसका यूनिट होता है जूल पर एटम।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको एनर्जी ऑफ सेल सेकंड सेल निकालना है हाइड्रोजन के लिए तो -2.18 इंटू 10⁻⁸ Z हाइड्रोजन के लिए होगा 1 का स्क्वायर और n अगर आप लेते हैं सेकंड सेल के लिए तो 2 का स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻18/4 अगर n का वैल्यू हम अगर 2 कंसीडर करते हैं तो। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है वो हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है और इसका फॉर्मूला तो है mvr = nh/2π where n is a number of principal quantum number, h = Planck's constant और आपको ये मालूम है Planck's constant का वैल्यू होता है that is 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये तीनों फॉर्मूला को और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझ लेते हैं तो बाकी जितने भी हैं सब कुछ रिलेटेड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो आइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद दूसरा पैरामीटर ऑफ क्वांटम नंबर देखते हैं दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर और इसे हम लोग सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसको एल से डिनोट करते हैं और इसको सबसे पहले जिसने खोजा उसका नाम था समरफील्ड। अब आइए अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, मान लीजिए आपका n का वैल्यू आ गया 2, क्लियर है, तो l का वैल्यू निकालना बहुत इजी है क्योंकि l का वैल्यू होता है n-1 इंक्लूडिंग 0। समझिएगा इसका मतलब अगर आप n का वैल्यू 2 रखते हैं तो l का वैल्यू आएगा 1। अगर हम n का वैल्यू 2 रख दे बच्चों तो l का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 1 क्योंकि 2 - 1 बिकम 1। तो इसका जो टोटल रेंज होगा वो 0 और 1 होगा, 0 और 1 होगा, क्लियर है। इंक्लूडिंग 0 अगर 1 तक जाते हैं तो 0 और 1 ही आएगा। अगर ये 2 आता तो 0 1 2 होता। अब देखिए वैल्यू निकालना तो हम सीख गए, अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन। सबसे पहले ये बताता है नंबर ऑफ सबसेल के बारे में। किसी भी मेन सेल में जो टोटल नंबर ऑफ सबसेल होता है वो कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एक सेकेंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप ऑफ द ऑर्बिटल भी बताता है। अगर हमारा एल का वैल्यू देखिए यहाँ 0 और 1 आए हैं तो 0 डिनोट करता है इस सबसेल को, 1 डिनोट करेगा पी सबसेल को, 2 डिनोट करेगा डी सबसेल को और 3 डिनोट करेगा एफ सबसेल को। अगर हम इसके शेप की बात करें तो एस स्फेरिकल शेप में होता है, पी डम्बेल शेप में होता है, डी डबल डम्बेल शेप में होता है और एफ कॉम्प्लेक्स होता है, उसको बताना मुश्किल है। ये होने के बाद जो तीसरा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। याद रखिएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है √L × L+1 h/2π। ये फोकस रखिएगा, न्यूमेरिकल में ये काम आएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्लियर जो हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में, और एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है सबशेल के बारे में और उसके शेप के बारे में। तीसरा आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम लोग m से लिखते हैं और इसको सबसे पहले जिसने बताया उसका नाम था ज़ीमैन, हीमैन नहीं ज़ीमैन। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है तो आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर 2 आया तो L का वैल्यू होगा 1। सेम L का वैल्यू जो होगा उसी को -L2 + L आप ले जाइए। अगर आप -L2 + L लेके जाते हैं तो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे अगर n का वैल्यू 2 है तो L का वैल्यू 1 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके लिए होगा -1 0 + 1 -1 0 + 1। क्लियर करेंगे इसको आगे भी। अब आइए ये हमें किसके बारे में बताएगा, ये हमको बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में प्रेजेंट इन एनी सबशेल। तो देखिए शेल के बारे में हमें बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेल के अंदर मौजूद सबशेल के बारे में हमें बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर,
और सबशेल के अंदर मौजूद ऑर्बिटल्स के बारे में हमें बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स। इसको मैं क्लियर करूंगा एडवांस के क्वेश्चन में, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन क्या होता है। और सबसे लास्ट, सबसे लीस्ट जिसके बारे में जानना है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको एस या एमएस से लिखते हैं। इसको दिया गोल्डस्मिथ एंड उलेनबैक ने। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है। अगर इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लें तो एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो होगा नेगेटिव। मतलब ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में हमें कौन बताएगा बच्चों? स्पिन क्वांटम नंबर। इट सिग्निफाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h/2 रूट अंडर s इंटू s प्लस 1। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहां था l इंटू l प्लस 1, यहां है s इंटू s प्लस 1। यहां पर ये ऊपर था, ये नीचे है। तो ये पूरे ट्रिक को अगर आप क्लियर करते हैं तो आपके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन, मैग्नेटिक और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये चारों पैरामीटर मिलकर आपको कंप्लीट कवरेज दे देगा क्वांटम नंबर का। और क्वांटम नंबर हमें बताएगा इलेक्ट्रॉन्स के सारे इंफॉर्मेशन को विद इन द एटम। सिंपल सा बात है। इसको एक और चीज से मैं आपको बस थोड़ा सा समझा दूं। जैसे कोई भी आदमी से अगर आप मिलने जाते हैं, उसके बारे में अगर मान लीजिए आप किसी से फेसबुक पर चैट कर रहे हैं, तो अगर आपको मालूम है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो सबसे पहले आप उससे पूछते हैं कि भाई आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। वो बताएगा कि अगर हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन होता है कि इंडिया में आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर वो बताता है कि हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, फिर हम आप उनसे पूछते हैं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। और फाइनली हम उनसे पूछते हैं कि आप किस विलेज से बिलोंग करते हो। तो जैसे किसी भी इंसान के पोजीशन को या उसके एक्यूरेसी को बताना है तो हम 4 पैरामीटर यूज कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स के एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को, एग्जैक्ट पोजीशन को पता करना है तो ये 4 क्वांटम नंबर के जो मेंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये कंप्लीट आपको इलेक्ट्रॉन्स के सारे कंसेप्ट को और सारे इंफॉर्मेशन को बता देगा। अब इस वीडियो सीरीज के बाद जितना चीज मैंने एक बोर्ड में कवर किया है, इतने ही आपको जेईई और नीट के लिए लगेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा कि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कितना इजी है, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट को इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है और रिपीटेडली इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म को और लोगों को बताइए, शेयर करिए, लाइक कीजिए और उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच।